हेलो व्यूअर्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर सॉलिड स्टेट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। डिफेक्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनको हम अच्छी तरह से बाद में करेंगे। उससे पहले ये जो आपके सामने टेबल दिया हुआ है इसको अपनी नोटबुक पर अच्छी तरह से नोट कर ली, क्योंकि अगर ये डाटा आपको याद हो गया तो आगे डिफेक्ट करते समय देखिए, एक बार तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है सारा इजी है, याद हो गया, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो अच्छी तरह से आपको याद रहे इसीलिए ये टेबल बनाया गया है जिसको आपने लर्न करना है, नोट करना है। तो आपके पास पहले क्या दिया गया है कि डिफेक्ट दो टाइप का होता है, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। जैसा आप देख रहे हैं कि लाइन डिफेक्ट की डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ इतना करेंगे कि लाइन डिफेक्ट होते क्या हैं। पॉइंट डिफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारे पास तीन टाइप का होता है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सबसे पहले हम करते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट आयनिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड, जिसको हमने लिखा है नॉन आयनिक सॉलिड, दोनों में पाया जाता है। आयनिक सॉलिड में इसके दो टाइप्स है, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन आयनिक सॉलिड ये भी उसी तरह के होते हैं, बट यहां पर इनका नाम क्या देना है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसके बाद आ गया नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें भी फर्दर दो टाइप है, मेटल की ज्यादा मात्रा और मेटल की कम मात्रा, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट फर्दर आपके पास दो तरह का है, अनायन की वैकेंसी के कारण या फिर केटायन अगर का ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाए, मतलब इंटरस्टिशियल साइट में अगर वो प्रेजेंट हो। उसी प्रकार से मेटल डेफिशिएंसी के भी दो रीजन है, उसी बेसिस के ऊपर ये दो टाइप का है, बाय केटायन वैकेंसी या बाय प्रेजेंस ऑफ अनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। लास्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये भी आपके पास आयनिक और कोवलेंट दोनों तरह के सॉलिड में पाया जाता है। हमने मेनली कोवलेंट सॉलिड में इसकी टाइप करनी है, जहां पर ये दो तरह का है, डोनर विच इज आल्सो कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड एक्सेप्टर टाइप जिसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो अब हम कर रहे हैं व्हाट आर डिफेक्ट्स। मान लेते हैं हमारे पास ये सॉलिड है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, नेक्स्ट ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अब यहाँ पर ए पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या आएगा, बी नेगेटिव। सिमिलरली पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव और नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव। इसी तरह से ये हमने सॉलिड, आयनिक सॉलिड फॉर्म कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हमें मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, तो हम इसको नाम क्या देते हैं, दैट इज नोन एज द आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल। और अगर किसी भी जगह पर इस अरेंजमेंट में कोई कमी आई, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ए पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं है, तो ये जो इरेगुलरिटी क्रिएट हो गई, इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज अ डिफेक्ट। तो रेगुलर अरेंजमेंट में अगर कोई भी आपके पास इरेगुलरिटी क्रिएट हो जाए तो उसे हम नाम क्या दे रहे हैं, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। डिफेक्ट और इम्परफेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे टेबल में दिखाया गया था दो तरह के डिफेक्ट आते हैं। वन इज नोन एज स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड सेकेंड इज नोन एज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट।
और थर्ड भी था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सबसे पहले हम लेते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को। तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, मान लेते हैं ये जो हमारे पास रिप्रेजेंट किया गया है सॉलिड, इसमें A/B 1:1 है बिफोर द डिफेक्ट। नॉर्मल केस में हमारे पास क्या पाया गया, A/B दैट इज 1:1। और डिफेक्ट पाए जाने के बाद भी यही रेशो मेंटेन रहे, डिफेक्ट आने के बाद भी रेशो मेंटेन रहे, तो हम उसको नाम क्या देते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अगर डिफेक्ट आने के बाद रेशो ऑफ कंपाउंड रिमेन सेम, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। डिफेक्ट आने के बाद यदि रेशो चेंज हो जाए तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसके बाद हम सबसे पहले इन द आयनिक सॉलिड में दो तरह के डिफेक्ट बताए गए थे, सॉलिड आयनिक है या कोवलेंट। तो अगर आयनिक सॉलिड है तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट आपके पास दो तरह का मेंशन किया गया था, वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड सेकेंड इज फ्रेंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं शॉर्टकी डिफेक्ट को। फर्स्ट टाइप हम इसकी अटेम्प्ट कर रहे हैं विच इज नेम्ड एज शॉर्टकी डिफेक्ट। तो पहले इसको हम अपने डायग्राम से समझेंगे कि इसमें क्या कहानी है। रेशो सेम आना चाहिए, A पॉजिटिव रिमूव हो गया, रेशो बदल जाएगा। तो आपने क्या करना होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज रिमूव हुआ है उतना भी कहीं से भी नेगेटिव चार्ज भी रिमूव कर दे। इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड अनायन रिमूव कर दिए जाएं फ्रॉम द क्रिस्टल, तो जो डिफेक्ट होगा उसको हम नाम क्या देंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। दोबारा लिख लीजिए इसे, इफ इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट देन दिस इज कॉल्ड एज द शॉर्टकी डिफेक्ट। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इट मेंटेन इट्स electrical neutrality even after the defect। यहां पर कई बार याद कर लिया जाता है कि इक्वल नंबर ऑफ आयंस आर मिसिंग, तो ये टर्म नहीं करनी, आपने इक्वल नंबर ऑफ चार्ज को मिसिंग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लिया जाए कि A की पावर 2 पॉजिटिव है, लेट ये जहां पर भी है 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, हमने एक जगह पर A2 पॉजिटिव को रिमूव कर दिया, तो अब क्या B1 नेगेटिव रिमूव करके ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, तो ऑब्वियसली नो। तो अगर केटायन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो और अनायन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज हो, तो हमें एक केटायन और 2 अनायन अपनी जगह से मिसिंग मिलेंगे। इसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज अ शॉर्टकी डिफेक्ट। इसके बारे में डिटेल में आगे भी पढ़ते हैं कि ये वाला डिफेक्ट तब पाया जाता है व्हेन देयर इज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर लाइक 6, 8, इस तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर या इससे भी ज्यादा मिले तब यह डिफेक्ट आपको मिलेगा। सेकेंडली, जब, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केटायन एंड अनायन का रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल हो, अप्रोक्सीमेट सेम हो, तब यह डिफेक्ट पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल आपने पहले भी की थी, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर या 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, इनके लिए पाया जाता है, तो इनमें यह डिफेक्ट मिलेगा।
अब आ जाते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये यहां से मिसिंग कर दिए तो मास डिक्रीज हो गया। बट अबाउट वॉल्यूम, ये ऐसा तो नहीं है ये मिसिंग कर दिए तो ये यहां पर आ गया, ये अरेंजमेंट तो एज इट इज ही रहेगी। तो वॉल्यूम रिमेन सेम। तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम। तो क्या रिजल्ट मिला कि डेंसिटी विल डिक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टकी डिफेक्ट में याद रखना कि जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी विल डिक्रीज। नेक्स्ट ये भी याद रखना कि ये डिफेक्ट की जो संख्या होती है दैट इज वेरी 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 स्मॉल। जैसे आप कह सकते हो कि 1 मोल के बिहाइंड इसकी जो डिफेक्ट की अमाउंट पाई जाएगी दैट इज 0.000001। मतलब ये डिफेक्ट बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए न्यूट्रलिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के ऊपर कोई असर है तो आप जैसे देख ही रहे हो दैट रिमेन न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज ऑल अबाउट शॉर्टकी डिफेक्ट। होपफुली आपको यह समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंकल डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड में ही 2 तरह के डिफेक्ट हमने किए थे, वन इज शॉर्टकी एंड सेकेंड इज फ्रेंकल। अब हम करने जा रहे हैं इसका दूसरा पार्ट विच इज नोन एज फ्रेंकल डिफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेदर दोनों डिफरेंट वे से आपसे पूछ लिया जाए दैट इज व्हाट इज शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, या फिर डिफरेंसेस इसके पूछे जाए। तो दोबारा से वही हमारा आइडियल सॉलिड, आइडियल क्रिस्टल हमने ले लिया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव। तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, यदि केटायन किसी भी जगह से मान लेते हैं यहां से केटायन रिमूव हो जाए, ओनली केटायन नॉट अनायन, केटायन फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट रिमूव हो जाए और वो क्रिस्टल से बाहर ना निकले। जैसे आपने शॉर्टकी डिफेक्ट में पढ़ा था कि वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पर क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलेगा, वो इन बिटवीन की किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लेगा। मान लेते हैं यहां से रिमूव होकर यहां पर प्लेस कर दिया गया। अगेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि ये स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में है तो रेशो ए बी का सेम रहेगा, बट फ्रॉम देयर लैटिस पोजीशन केटायन रिमूव होगा एंड दैट ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट। तो ये आपने मेनली माइंड में रखना है। इसका अनदर नेम भी है विच इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन, डिसलोकेशन। और केटायन ही क्यों हमने रिमूव करवाकर बीच रेफर किया, क्योंकि आपको पता है कि केटायन और अनायन में से केटायन का साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट है कि यह डिफेक्ट किन क्रिस्टल्स में पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो, जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो लाइक 2, 3, 4, उनमें यह डिफेक्ट आपको मिलेगा। एंड सेकंड जहां पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ केटायन शुड बी वेरी वेरी स्मॉल देन दैट ऑफ अनायन। तो ऐसे क्रिस्टल में आपको यह डिफेक्ट मिलेगा। इसके एग्जाम्पल के लिए आपने जिंक सल्फाइड को याद कर लेना है, AgCl, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसमें ये दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो याद कर लेना AgBr इज अ सॉलिड जिसमें आपको शॉर्टकी एंड फ्रेंकल दोनों ही डिफेक्ट मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है।
तो इम्पैक्ट में जैसा आप देख रहे हो स्पेशली डेंसिटी का मेन पॉइंट पूछा जाता है। तो डेंसिटी पर कोई इफेक्ट होगा, मास में चेंज आया? नो, मास रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम, सो नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। होपफुली आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर अच्छी तरह से याद करना है। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।